तहरीक इंसाफ की सेनेट इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुबैना वीडियो स्कैंडल पर समाअत के लिए 22 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। इलेक्शन कमीशन का दरखास्त में वीडियो में मौजूद अफराद को लाजमी फरीक बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई ने अली हैदर गिलानी की मुबैना वीडियो स्कैंडल सामने आने पर यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी न करने की इस्तदा की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट में कामयाबी के खिलाफ पीटीआई की दरखास्त मुस्तरद। अदालत ने दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को बतौर एमपीए नाअहल करने की दरखास्त भी मुस्तरद। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, आप वोट फरोख्त करने का इल्जाम लगा रहे हैं, इनमें तो वो भी शामिल हैं जो आप में से ही हैं। अदालत को पार्लियामेंट पर एतमाद है, गैर जरूरी तौर पर अदालतों को सियासी मामलात में लाना ठीक नहीं। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इंतखाब की तारीख तब्दील कर दी। ज़िमनी इंतखाब अब 18 मार्च की बजाय 10 अप्रैल को होगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ज़िमनी इंतखाब की तारीख में तब्दीली इलेक्शन शफाफ और इंतजामी उमूर फुल प्रूफ बनाने के लिए की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से डस्का में इंतखाबात का अदम करार देने से मुतालिक रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने किन वजूहात की बिना पर दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया। अपील पर फैसले तक दोबारा इंतखाबात का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हो सकता है पोलिंग डे से कबल ही समाअत मुकम्मल हो जाए। अब बाय द बुक नहीं चलेंगे, सादिक संजरानी को जितवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने गुज़िश्ता रोज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में 2 टोक ऐलान किया। आज बयान तब्दील कर लिया, बाय द बुक का लफ्ज हज़फ कर दिया। कहा, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में सादिक संजरानी की जीत के लिए हर सियासी, जमहूरी और कानूनी हरबा इस्तेमाल करेंगे। ऑपोजिशन खरीदो फरोख्त समेत तमाम गैर कानूनी और गैर अखलाकी हथकंडे इस्तेमाल करके जमहूरियत को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान ने गैर जमहूरी हथकंडों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है। नून लीग के शाहिद काकान अब्बासी ने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हुकूमती उम्मीदवार को जितवाने के लिए गैर जमहूरी हरबों का इल्जाम आयद कर दिया। इमरान खान पर बलूचिस्तान में टिकट के 70 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम लगाते हुए शाहिद काकान ने कहा, 70 करोड़ का पट्टा जिसके गले में पड़ा है वो एक दिन जरूर बोलेगा। एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि उनकी जमात ने 70 करोड़ में सेनेट का टिकट बेचा। अब्दुल कादिर को आज़ाद इलेक्शन में खड़ा करके अपना उम्मीदवार बिठा दिया, फिर अब्दुल कादिर को अपनी जमात में शामिल कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का शिबली फराज के बयान पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब ने कहा कि सादिक संजरानी के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई, अब भी हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की जा रही है। सईद गनी बोले, शिबली फराज कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत सेनेट का इलेक्शन जीतेंगे, अगर हर हरबा इस्तेमाल करना है तो ये काबिल फख्र नहीं। शिबली फराज के बयान का जवाब भी दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म का डिप्टी चेयरमैन खैबर पख्तूनख्वा से लाने पर जोर। तहरीक इंसाफ के मिर्जा आफरीदी डिप्टी चेयरमैन के लिए फेवरेट। फैसल जावेद खान, एजाज चौधरी, वलीद इकबाल भी दौड़ में शामिल। वज़ीर-ए-आज़म से MQM के सेनेटर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की मुलाकात। इमरान खान की क़यादत पर एतमाद का इजहार। फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन शहरों में मंडे से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2 हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगे। और सिंध में, बलूचिस्तान में 50% बच्चे हैं, वो रोज आया करेंगे। इंडोर वेडिंग्स, रेस्टोरेंट से अंदर के खाने की फैसिलिटीज, सिनेमाज वगैरह जो है, इन चीजों का स्टार्ट था उसको रोक दिया गया है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस। पंजाब के 7 शहरों में 15 मार्च से तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, गुजरात, मुल्तान, सियालकोट में भी 15 मार्च से 2 हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद रहेंगे। पेशावर और मुजफ्फराबाद में तालीमी इदारे 15 से 28 मार्च तक बंद होंगे। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। शादियों और दीगर इंडोर तकरीबात, मज़ारात और सिनेमाज खोलने का फैसला वापस ले लिया गया। तिजारती सरगर्मियों का वक्त फौरी तौर पर रात 10 बजे करने का फैसला। इस्लामाबाद के दफातर में 50% हाजिरी पर दोबारा इत्तेफाक।
वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं 12 अप्रैल को फैसलों पर नजरसानी की जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज आज से हो गया। मुख्तलिफ शहरों में 60 साल से ज्यादा उम्र के शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने सिंगल डोज चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की खरीदारी का ऑर्डर दे दिया। पहली खेप एक हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 43 अफराद इंतकाल कर गए। एक दिन में मजीद 1786 केसेस सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 39,425 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.5% रही। चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए एक वोट कीमती। MQM की 9 मुंतखब सेनेटर खालिदा अतैयब इद्दत में हलफ और वोट के इस्तेमाल के लिए मुशावरत जारी। खालिदा अतैयब सिंध से खवातीन की मखसूस नशिस्त पर सेनेटर मुंतखब हुई हैं। MQM सरबरा खालिदा मकबूल सिद्दीकी की हिदायत पर किश्वर जहरा का खालिदा अतैयब से राबता। ज़राए के मुताबिक उन्होंने इन हालात में इद्दत खत्म करने के लिए फतवा लेने का मशवरा दे दिया। फैसल वाबरा को दोहरी शहरियत पर जवाब जमा कराने के लिए फिर मोहलत मिल गई। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया, दोहरी शहरियत का खाना नाकाबिले इतलाक क्यों छोड़ा गया। फैसल वाबरा ने जवाब दिया, ये एक सियासी केस है, मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, मुखालिफ वकील गलत बयानी कर रहा है। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, आपने कागजात नामजदगी में अहम कॉलम खाली छोड़े। इलेक्शन कमीशन की फैसल वाबरा को पूछे गए 3 सवालों का तहरीरी जवाब देने की हिदायत। सेनेट में फैसल वाबरा की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने से मुताल्लिक नून लीग की अबूरी रिलीफ की इस्तदा मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की क्या पहले कोई रिवायत या मिसाल मौजूद है। फैसल वाबरा को सेनेट में अपने इलाके की नुमाइंदगी करने से कैसे रोका जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमल से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम का आगाज कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, कोई भूखा न सोए प्रोग्राम में मेहनत कशों को बेहतर खाना फराहम किया जाएगा। पनागाही और कोई भूखा न सोए प्रोग्राम फलाही रियासत का आगाज है। खेलन वाला बैट ने अच्छा फजल रहमान बिलावल या मरियम एक छक्का। ये बैट दे साइज तो अंदाजा ला लो कि वजन केड़ा चुकेगा। फिरदौस आशिक अवान ने तलबा के इवेंट में दीवार पर तहरीक इंसाफ के निशान बल्ला बनाया। कहा, बैट जरा चौड़ा हो गया, ये मारने वाला बैट नहीं खेलने वाला है। कराची में सरकारी इदारे के ऑफिसर खिजर का मारूफ आई सर्जन डॉक्टर आजम पर तशद्दुद, मौके पर मौजूद सीनियर लेडी डॉक्टर को भी धक्के दिए। डॉक्टर आजम ने मुकदमे के इंदराज के लिए न्यू टाउन थाने में दरखास्त दे दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सरकारी ऑफिसर खिजर की अहलिया की आंख का ऑपरेशन किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ खिजर ने उनके क्लिनिक में घुसकर पहले उनकी सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर से बदतमीजी की, उन्हें धक्के दिए और जब डॉक्टर आजम ने बीच में आने की कोशिश की तो उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाड़काना में गायब की गई 1 करोड़ रुपए मालियत की सरकारी गंदुम बरामद कर ली गई। एंटी करप्शन के मुताबिक गंदुम खुली मार्केट में करप्शन के जरिए फरोख्त की गई। सरकारी गंदुम की 25,799 बोरियां महकमे खुराक के गोदाम में छुपाई गई थीं। गंदुम की बोरियां का शुमार रात गए तक जारी रहा।
सिंध हाई कोर्ट में आटा गंदम के बहरान, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी खुराक हलीम शेख की गैर हाजिरी पर अदालत का बरहमी का इजहार। कहा, सेक्रेटरी से पूछा गया था कि सूबे में आटा बहरान है या नहीं, गंदम स्मगलिंग होती है या नहीं। सेक्रेटरी खुराक की जानिब से गैर वाज़ेह जवाब दिया गया। उन्होंने सिर्फ यस और नो में जवाब दिए। अदालत ने पूछा, गंदम के बहरान पर वफाकी हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे ने कहा, हमें जवाब जमा कराने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत की बरहमी का इजहार। कहा कि आप इस्लामाबाद से यहाँ सिर्फ जवाब जमा कराने की मोहलत मांगने आए हैं। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत। शहबाज शरीफ ने अदालत को बताया कि उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए, वो सेनेट इलेक्शन में वोट कास्ट करने इस्लामाबाद गए थे। गाड़ी में सफर करने से कमर की तकलीफ में मुब्तला हो गए हैं, वो हर पेशी पर पेश होते हैं। जज ने रिमार्क्स दिए कि आप पाबंदे सलासल हैं, आपकी क्या मजाल कि आप पेश ना हो, आपको पेश करना जुडिशल अफसरों की जिम्मेदारी है। समाअत के दौरान शोर होने पर अदालत बरहम। रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर खाने पीने की अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। ईसीसी ने 7 अरब 60 करोड़ रुपए के रमजान पैकेज की मंजूरी दे दी। घी की कीमतों में इजाफे की वजह से रमजान पैकेज का बजट बढ़ा दिया गया। ईसीसी ने 7 मुख्तलिफ इदारों के लिए तकनीकी ग्रांट्स की मंजूरी भी दे दी।